गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। आज मोशन इन अ प्लेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम और फर्स्ट हेडिंग है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। किन क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं? वे क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप की होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वे क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, स्केलर की बात करो, मास, लेंथ, वर्क, एनर्जी, ये सारी की सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। अगर टाइप ऑफ वेक्टर की बात करूं तो बहुत सारे टाइप के होते हैं वेक्टर के। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिक्स या पोलर वेक्टर, नॉन पोलर वेक्टर, नल या जीरो वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके। अगर पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसा वेक्टर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताए उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जो उसकी पोजीशन में चेंज को बताता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट, उसे पोलर वेक्टर। जिसका रेफरेंस पॉइंट नहीं होता उसे नॉन पोलर वेक्टर। नल या जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, हम हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कोलिनियर वेक्टर वे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो, सब एक ही लाइन में हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उन्हें कोलिनियर वेक्टर। और जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं सारे के सारे, उन्हें क्या कहते हैं? कोप्लानर वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहते हैं? सेम, दोनों चीजें सेम हो, उन्हें इक्वल वेक्टर। और ऐसे वेक्टर मैग्नीट्यूड तो सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, उसे उसका क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अब बात करो हम अगर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बात, तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी साइन, ए बी कोस थीटा, सॉरी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अगर दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे थीटा एंगल पे हो, देन उनकी स्केलर प्रोडक्ट जो होती है वो ए बी कोस थीटा के बराबर होती है। स्टेटमेंट यहीं से बना के लिखा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट होती है इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ए और बी के मैग्नीट्यूड, एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन दैम, उनके बीच के एंगल के कोसाइन के बराबर होती है। तो स्टेटमेंट को यहीं से बनाया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन दैम इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए। इसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है? ओबे करती है। और ए डॉट बी प्लस सी हो तो ए बी के साथ जाएगा और ए सी के साथ, इन दोनों के इक्वल होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और ए डॉट बी प्लस सी, ये बाहर है, अगली बार सी को बाहर कर दिया, ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। यानी स्केलर प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव तीनों लोगों को क्या करती है? ओबे करती है। ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर होता है। अगर दो की स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो जाए, देन ए परपेंडिकुलर टू बी, दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। कॉस थीटा, ये तो यहीं से निकाला, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ए अपॉन बी, दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर इन दोनों वेक्टर ए और बी का क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है। सेम होने पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, लेकिन डिफरेंट होने पे क्या होता है? 0। इसका कारण आई डॉट आई का मतलब है एक्स एक्सिस और ये भी एक्स एक्सिस, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, इसलिए इनकी प्रोडक्ट 1 हो जाती है। ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पे हो तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। यहीं से स्टेटमेंट बनाया, सबकी प्रोडक्ट हो रखी है तो एक वर्ड अटैच कर दिया, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए और बी क्या है उनके? देयर मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट, और किसके? साइन एंड यूनिट वेक्टर, तीनों की प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्ट इक्वल होता है, ए क्रॉस बी। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज लिखी, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है?
नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जैसे उसमें बराबर होता है लेकिन इसमें बराबर नहीं होता, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपकी कम्यूटेटिव लोग ओबे नहीं करती। ए डॉट बी बराबर तो होता है लेकिन किसके, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, यानी एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करती है लेकिन एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करती। ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो साइन थीटा की वैल्यू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और नीचे ए बी। एन कैप यूनिट वेक्टर ये ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या, के कैप बन जाता है। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। मान लो आई क्रॉस जे तो नेक्स्ट थर्ड आएगा आई क्रॉस जे क्या आएगा, के कैप, और सेम ऑर्डर में चल रहे हो तो प्लस में, लेकिन अगर अपोजिट जाना पड़े बाई चांस तो माइनस में। जैसे जे क्रॉस के तो नेक्स्ट आई कैप आ जाएगा। लेकिन अगर ये होता जे क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई, जे जरा आई जरा अपोजिट जाना पड़ रहा है तो के तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस के कैप। दो वेक्टर ए और बी अगर हमें आई जे के की फॉर्म पे दिए हो, हमें ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए क्रॉस बी निकालने का मेथड क्या होता है, डिटरमिनेट मेथड। आई जे के पहली रो में लिखते हैं और उनके कोफिशिएंट को सेकंड और थर्ड रो में लिखते हैं, और डिटरमिनेट मेथड से हम ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।